जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 करने वाले, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखते हैं और बच्चों वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, सो ट्राई टू गेट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग सो कमेंट मी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, सी, हालांकि समझ में तो सब आ रहा होगा। सी, use Euclid's division algorithm to find the SCF of first 135 and 225। Euclid division algorithm से फाइंड करना है। तो व्हाट इज Euclid division algorithm, क्या होता है Euclid division algorithm? फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। A is equals to BQ plus R where value of R is greater than or equal to 0, है ना, एंड लेस देन B, ठीक। दिस इज योर एक्यूट डिवीजन एल्गोरिदम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग 135 एंड 225। सो फर्स्ट वी विल सी विच नंबर इज ग्रेटर। सो 225 इज ग्रेटर देन 135। 225 जो है बड़ा है 135 से। सो व्हाट विल यू डू नाउ? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, है ना, जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करते हैं, अभी एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ था। स्टेप फर्स्ट, ओके। 225 इक्वल टू 135 कितने टाइम्स में? अगर 2 टाइम करेंगे तो 270 हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर वैल्यू। ओके, सो 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 माइनस 5 0, 12 minus 3 9, okay, so 90 is remainder. Now again next thing you will write, therefore 90 is not equal to 0 and 135 is greater than 90, ठीक। सो अब हम लोग चलते हैं स्टेप सेकेंड में। until it will be not 0 उसको कंटिन्यू करते रहना है ना। स्टेप सेकेंड क्या? 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस कितना रिमेनिंग हुआ? 45। ओके, इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचा? 45। अगेन यू विल राइट देयरफॉर 45 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हाट? 90 is greater than 45। okay, so step third, what is your step third? क्या हो जाएगा स्टेप थर्ड? 90 इक्वल टू 45 इंटू 2, तो ये तो पूरा डिवाइड हो गया, बचा रिमाइंडर 0। सो किससे डिवाइड किया? 45 से, ठीक है। 45 से डिवाइड किया तो इनका जो SCF होगा वो कितना हो जाएगा? 45। SCF ऑफ 135 and 225 equal to 45। इट्स योर आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी, ठीक है। सी, ये हो गया ना बच्चों? अब सेकेंड वाला देखते हैं ना। सी सेकेंड वन, 196 एंड 38220, 38220। हम लोग RD शर्मा के क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं डिफिकल्ट वो मेरे को सेंड करो, मैं उनको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सी 196 and again you will write therefore by Euclid division lemma 38220 is greater than 196। so step first क्या होगा? स्टेप फर्स्ट 38220 इक्वल टू 196, देखते हैं कितने टाइम में आता है। तो एक ये क्या NCERT क्वेश्चन है, तो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई बच्चों, पता है ना। 195 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30 0 3, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, 5 1 जा 5, है ना, प्लस 4 9, 9 6 जा how much? 54, 4 here 5 will be carry, 81 plus 5 86, है ना, 9 1 जा 9 plus 8 how much? 17। okay,
देन 1691 है ना, 0, 8 + 4 12, 1, 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, 9 + 9 18, here 1, 38220। तो 38220 कितने टाइम में आ गया? 195 टाइम में। रिमाइंडर कितना बचेगा? सेम थिंग आ गई, सो रिमाइंडर इज 0। ये तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? एचसीएफ ऑफ 38220 एंड 196 इज इक्वल टू 196। किससे डिवाइड किया? 196 से, तो एचसीएफ कितना आएगा? 196, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं ना, 867 एंड 255। सो फर्स्ट यू विल राइट 867 इज ग्रेटर देन 225, है ना। 867 is greater than 225. तो step first, by Euclid division lemma, what will be? 867 is equal to 225. If we will do 4 times, it will be greater. So we will do 225 into 3. Okay. What will be? It's 25 into 3. 3 5s are 15, 1, 3, 6, 7, then 3 2s are 6, 675। 867 में से 675 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7 minus 5 2, 16 minus 7 how much? 16 minus 7 6 there, 3 here 9, है ना। Then 7 minus 6 192, so remainder is 192. This is third question, huh? Now what will you write? 192 is not equal to 0 and 225 is greater than 192. Okay, so समझ में आ रहा है बच्चों? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब देख सकते हैं ना। 192 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 225 इज ग्रेटर देन 192। हाँ, देन स्टेप सेकेंड, व्हाट इज स्टेप सेकेंड? 225 इक्वल टू 192 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रिमाइंडर 5 minus 2 3, 12 minus 9 3, okay, 33 is remainder. Therefore, sorry, 33 is not equal to 0 and 33 is not equal to 0 and 192 is greater than 33. Okay, so step number third, step third है ना। what is step third? 192 equal to, है ना, 33 multiply by how many times? We should multiply. If we will multiply it by 330 into 6, 6 18, 1 18 plus 1 198 is greater than, so 33 into 5, 5 3s are 15, 1 here 5 to 15 plus 1 16, 165, so it will be okay, है ना। we multiply by 5, then remainder कितना बचा? मल्टीप्लाई कर दो 165 को 192, सॉरी 165 को सब्ट्रैक्ट कर दो 192 से, है ना। सो 2 minus 5 12 minus 5 7, ओके, 12 minus 5 7, है ना। 12 minus 5 7, आफ्टर दैट it will be 8, 8 minus 5 8 minus 6 2, है ना, 8 minus 6 2, ओके, सो 27 इज रिमेन। अगेन इसको इरेज कर देते हैं, है ना, क्वेश्चन अभी हो जाएगा इसी में। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा? स्टेप नंबर, देयरफॉर यू विल राइट 27 इज नॉट इक्वल टू 0 and 33 is greater than 27. So step fourth, what will be your step fourth? क्या लिखोगे? 33 is equal to 27 into 1 plus
how much remains? 6. Okay. Again 6 is not equal to 0, ठीक, and 27 is greater than 6. So step number 5th, what will be your step 5th? क्या हो जाएगा? स्टेप 5th बताओ जल्दी से. 27 equal to 6 into 4. How much? 6 into 4, 24 plus 3 remain. Again you will write 3, therefore 3 is not equal to 0. Okay, and 6 is greater than 3. So step number 6, what will be your step 6? 6 है ना, equal to 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0. तो किससे डिवाइड किया? 3 से. सो एस सी एफ विल बी 3. ओके, गॉट इट. सी एस सी एफ यू विल राइट हियर. एस सी एफ इक्वल टू, है ना, 867 इंटू 225 इक्वल टू 3. इट्स योर फाइनल आंसर. ओके. सो देखो बच्चों, अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना. व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1.1. So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5. ये हम लोग को प्रूफ करना है ना, फॉर सम इंटीजर q. अच्छा, ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही बनेंगे. ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे. देखो फर्स्ट सॉल्यूशन, देखो क्या लिखोगे? लेट स्मॉल ए बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ओके, एंड बी, है ना, एंड बी इक्वल टू, व्हाट विल बी बी इक्वल टू? वैल्यू इज 6. सो बी इक्वल टू 6 फॉर सम इंटीजर q, for some integer q where q is not equal to 0. Okay, after that you will write by Euclid's division lemma, है ना, by Euclid's division lemma. What is Euclid division lemma? A equal to bq plus r, where value of r is greater than or equal to 0 and less than b. तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 6 है. ठीक है. So first of all you can write, therefore a equals to b is 6 cube plus r. Okay, इसको ऐसे ही रहने दो. Next thing, it is equation number first. Now you will write put पॉजिटिव ऑड इंटीजर. सो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ऑड इंटीजर लेना है. 0 इज इवन, 1 हो सकता है, 2 इज इवन, ओके, एंड 3 एंड 5. ये 3 नंबर ऑड नंबर्स हो सकते हैं. 6 से छोटा, बिकॉज बी इज 6, तो इससे छोटा होना चाहिए एंड ऑड होना चाहिए. ठीक है, तो पुट आर इक्वल टू 1. ओके, सो आर इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 6q plus 1. First one is proved. Okay, second, put in equation first, that is equation. Okay, r equal to 3. So a equal to 6 cube plus 3. Second one is proved. Now third, put in equation first, r equals to 5. So a equal to 6 cube plus 5. ठीक है. Final answer you will write here. What will be your final answer? So हाँ, क्या हो जाए आपका फाइनल आंसर? So for any
positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5. Proved. Okay, because we have to so that's why it's proved. Done, friends? Getting? Okay. सो देखो स्टूडेंट्स, थर्ड वाला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्या बोल रहा है? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड. द टू ग्रुप्स आर टू march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है हम लोग को? कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द SCF, है ना, SCF of 616 and 32. So finding the maximum number of columns. So solution you will write here. So write it for finding the maximum number of columns we will find SCF of 616 and 32. So this one you can do it by Euclid division algorithm also or नॉर्मल मेथड आल्सो, है ना, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है ना. सी, तो चलो अभी इक्लुइड डिवीजन से फाइंड कर लेते हैं, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोग की. इक्लुइड्स डिवीजन लीमा, इक्लुइड डिवीजन लीमा. व्हाट इज इक्लुइड डिवीजन लीमा? 616 is greater than 32, therefore सीधा लिखना है यहाँ पे 616 is equal to 32. हाउ मेनी टाइम्स? यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई करके देखो, 32 इंटू 19 करके देखो, 19 में आ सकता है क्या? अच्छा, 19 के टेबल आता है ना, हाँ, 19 टू जा 38, 8 3, 19 3 जा 57, 57 प्लस 3 60, 608. ओके, so 32 into 19 plus how much remaining 660 minus 608, 8 will be remain. Next step you will write here 32. 32 is greater than 8, so 32 equal to 8 into 4 plus 0, तो किससे डिवाइड किया? 8 से. therefore SCF of 616 comma 8 equal to 616 comma 32 equal to 8. so final answer you will write, so maximum number of columns are 8. okay, that's your answer. सो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, अच्छे से देखो, पूरा वीडियो देख के जाना, आधा बीच में छोड़ के चले जाते हो इसलिए फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे. तो अगर पूरा समझना है तो अच्छे से इसमें कंटिन्यूस देखते रहो. सी, क्या बोला उसने? यूज इक्लुइड डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर स्मॉल m. सो व्हाट विल यू राइट? देखो पढ़ाई का बहुत यूज़ है ना बच्चों, पढ़ाई का बहुत यूज़ है. ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th में मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, आगे आप कोई भी जॉब वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर भी पूछा जाता है ना. ठीक है, तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते जाओ. सी, लेट स्मॉल a be any positive integer
इंटीजर है ना, एंड बी इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 3, इसको देख के नहीं लेना है, मैं बताऊंगा अभी। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बी इक्वल्स टू 3 फॉर सम इंटीजर क्यू, फॉर सम इंटीजर क्यू, अभी क्यू है ना, सम इंटीजर क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, फुल स्टॉप, बाय इक्वलेट्स डिवीजन lemma. What is your equivalent division lemma? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर where value of r is greater than or equal to 0 and less than b. Here value of b is 3. So first में a equals to b is 3q, ठीक है। r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, लेसर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो r इक्वल्स टू 0 होगा, 1 होगा एंड 2। तो अभी हम लोग 1 ले लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 है ना, 3q इक्वल्स टू 0, ओके। हाँ, सो स्क्वायर, उसने क्या बोला स्क्वायर, सो आफ्टर दैट व्हाट विल यू राइट, a इक्वल्स टू 3q, देन स्क्वायर चाहिए आपको, सो यहाँ पे राइट डाउन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करो, a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q मीन्स 9 क्यूब स्क्वायर, ओके। a स्क्वायर 9 क्यूब, सो 9 में 3 बाहर ले लिया, अंदर में ब्रैकेट में 3q स्क्वायर, ओके। यहाँ पे लिखना लेट स्मॉल m इक्वल टू 3q स्क्वायर, सो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3m, a स्क्वायर इक्वल टू 3m, फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, ठीक है, 3m। सेकेंड सो थोड़ा इरेज कर देते हैं इधर ही, नो। आर की वैल्यू आपको क्या क्या लेना है, यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है ना, सी है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m एंड नेक्स्ट वन पुट आर इक्वल टू 1 है ना, पुट आर इक्वल टू 1, 2 लेने की भी वी डोंट नीड टू टेक 2, सो what will you write, a equals to 3 cube plus 1, after that you will do square, write it here, squaring both sides, squaring both sides, so squaring both sides, square a square, this side will be also square, 3q plus 1 whole square, ठीक है। So a square equal to, here you have to apply the formula a plus b whole square. What is formula for a plus b whole square? यहाँ पे लिख देते हैं ना, a plus b whole square formula क्या होता है बच्चों बताओ, a plus b whole square algebra formula a square plus 2ab plus b square, a square plus 2ab plus b square, apply it here, 3 cube whole square plus 2, a is 3 cube, b is 1, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1, a स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यूब, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 क्यूब प्लस 1, आपको प्रूफ क्या करना है 3n प्लस 1, a स्क्वायर इक्वल टू, what will you take here common in both, 3q is common or you can take it 3 only common, take it 3 as common, it will be 3q square plus this one, 3 we have taken common so 2q, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से देखो 3 कॉमन किया तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 एंड 6 को 3 इंटू 2, सो 2 अपनी जगह पे 3, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट a स्क्वायर इक्वल टू 3, लेट दिस वन इज m प्लस 1, ओके, फॉर सम इंटीजर m, वो थोड़ा ऊपर चला गया है ना, यहाँ पे लिख दो फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m, सो ये प्रूव हो गए बच्चे दोनों, है ना, प्रूव्ड।
ठीक है। गॉट इट? इफ नॉट गेटिंग एनीथिंग सो आस्क मी, क्लियर है? ओके। सो देखिए स्टूडेंट्स, है ना, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखते हैं क्या बोल रहा है। यूज इक्लिप्स डिवीजन लीमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अच्छा, इस क्वेश्चन बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। सो 9 तो नहीं होगी आर की वैल्यू डेफिनेटली, क्योंकि 9 लोगे तो जीरो से लेके 8 तक, बट हमको क्यूब लाना है। क्या करना है? क्यूब, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो लास्ट नंबर कौन सा है? 8 है, ठीक है। सो इट विल बी कम इफ यू विल डू 2 क्यूब इज 8। सो हियर वी विल टेक वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 3। ओके, रिमाइंडर की वैल्यू बताएंगे। सी व्हाट विल यू राइट हियर? लेट small a be any positive odd integer, positive odd integer. Let small a be any positive, oh sorry, only positive integer, not odd, huh? Positive integer where b equals to 3 for some integer q, for some integer q। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसमें स्टार लगा लो आप लोग। फॉर सम इंटीजर क्यूब, ओके। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, फुल स्टॉप। बाय इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर्मूला लगाओ, इक्लिप्स डिवीजन लीमा। ओके, इक्लिप्स डिवीजन लीमा, व्हाट इज इक्लिप्स डिवीजन लीमा? A equal to BQ plus R, where value of R is greater than or equal to what? 0, and less than B, here value of B is 3. So therefore R is equals to, you can take 0, 1, 2. Okay, now therefore you can write A equals to value of B is 3Q plus R. It's your first equation. Now here write it, put R equals to 0 in equation first. Okay, so put it a equal to 3q plus 0, but your question is saying that you have to show that the cube of any positive integer, so do it cube. Okay, cubing both sides, cubing both sides, ठीक है, क्यूब कर दो। सो a cube equals to 3 cube whole cube. What will be 3 cube? 3 cube is 27 and q cube is q cube, but you want 9m, so a cube equal to 27q cube. So 9, write it here. Here you will write 3q cube. Okay, 9 3 27. After that, the next step, write it here. What will you write? Let 3q cube equal to small m, 3q cube equals to small m, so a cube equal to 9m. First one is proved, okay, this one is proved। second में आ जाओ, a cube equals to 9m है ना, put r equals to 1 in equation first, so put करो भाई, है ना गाइस, जल्दी जल्दी पुट करो। so first equation is a equal to 3 cube plus r, in place of r you will put 1. Now do it cubing because you want cube, so cubing both sides, क्यूब कर रहे हैं ना दोनों साइड। क्यूब मतलब a क्यूब 3 पावर, हाँ, सो 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। अच्छा, अब क्लास 9th में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना,
क्या फॉर्मूला पढ़ा था? a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब, व्हाट इज फॉर्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। और भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, इसको एक डब्बे में से बंद कर दो बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आ जाओ, अब इसमें अप्लाई करो फॉर्मूला। a क्यूब इक्वल टू, in place of a is 3 cube, so 3 cube whole cube plus b is 1 cube plus 3, value of a is 3 cube, b is 1, and in place of a plus b is 3 cube plus 1. Apply this formula. A cube 3 cube 27 cube plus 1 plus 3 3 ja 9 cube, 3 cube plus 1. Okay, done. So a cube equals to 27 cube plus 9 cube, यहाँ पे 3 cube plus 1, इस प्लस 1 को लास्ट में लिख दिया, ठीक है, बिकॉज यू वांट 9m plus 1. ओके, यू हैव टू प्रूव. सो a cube in this both 9 is common, 9 is common. After that you can write it here, 3 cube plus cube, 3 cube plus 1, okay, bracket closed, plus 1. Now let m equal to 3 cube plus cube, 3 cube plus 1. Okay, so a cube equal to 9, this all m plus 1. Second thing is also proved. Okay, now third one देखते हैं अभी हम लोग, है ना। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाला है ना, बस कुछ नहीं करना है, सी थर्ड वन है ना। ए पुट थर्ड, और पुट है ना, पुट बी, सॉरी, पुट आर इक्वल टू 2. So your equation a equals to b cube, value of b is 3 cube plus 2. Then क्यूब यहाँ पे लिखना है इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट, क्यूबिंग बोथ साइड्स, सॉरी। सो ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब, है ना, 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे फिर a cube equal to a plus b whole cube, again this formula, a cube, a in place of a is 3 cube whole cube plus b 2 cube plus 3a is 3 cube, b is 2, है ना, और a plus b 3 cube plus 2, ठीक। then a cube equal to 27 cube plus 2 cube is 8, 3 3 ja 9, 9 2 ja 18 cube, it will be 3 cube plus 2, this is not cube, it's cube. Okay, cube means 3 power. Now a cube equal to, what will you, 27 cube plus 18 cube, यहाँ 18 cube, 3 cube plus 2 plus 8. Then a cube in this both 9 you can take common, it will be 3 cube, ठीक है, plus 2 cube, and in bracket 3 cube plus 2, है ना, प्लस 8 अलग रखो, इन दोनों में कॉमन किया है। ओके, हाँ, आफ्टर दैट यू विल राइट हियर लेट m इक्वल्स टू, फॉर हियर 3 cube 2 cube 3 cube plus 2 for some integer, है ना, for some integer small m, m,
देन a cube equal to 9m plus 8. Done. So final answer you can write it. What will you write? So the cube of any positive integer is of the form of 9m plus 1 or 9m plus 8. Proved. Last line. ठीक है. So ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है. इसके बाद मैं अब आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस और कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी क्वेश्चंस लाऊंगा. ठीक है. तब तक के लिए बच्चों बाय.